दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं इस वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। और अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से आता है कि समांतर श्रेणी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात कहने का मतलब है कि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा, आठवां, 10वां या 120वां कुछ भी कह सकता है कि इतना पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं तो देख लीजिए भाई, आपको इस तरह का एक समांतर श्रेणी दिया होगा। अब समांतर श्रेणी दिया होगा तो देख लीजिए, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिए ए इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो समांतर श्रेणी का पहला पद दिया होगा वो ए हो जाएगा भाई। उसके बाद क्या ज्ञात करना होता है, हमें ज्ञात करना होता है डी क्या होता है कि जो सर्वांतर होता है, मतलब समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है उसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी इक्वल टू जो हो जाएगा, अब कैसे निकालते हैं, बहुत से लोग इसमें से इसको घटा दें, यानी कि पहले में से दूसरे वाले, हमेशा लास्ट वाले में से यानी कि दूसरे में से पहले वाले को घटाना होता है। यानी कि 6 माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा ये, यानी कि डी इक्वल टू 3 आ जाएगा। और कैवा पद पूछा है, देख लीजिए 10वां पद पूछा है ना, तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एन का जो मान हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 10। देख लीजिए जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए इक्वल टू 3 हो गया। सर्वांतर जो होता है हमेशा इसमें से, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकाला जाता है भाई। देख लीजिए 6 में से 3 गया, 3 आ गया। पर कुछ लोग 3 में से 6 को घटाते हैं, जो कि हमेशा के लिए गलत है भाई। हम इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि दूसरे में से पहले को घटाते हैं, या तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, या चौथे में से तीसरे, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे, या इसमें से इसको, या इसमें से इसमें घटा। देख लीजिए 9 में से 6 जाएगा तब भी 3 आएगा, या 12 में से 9 जाएगा तब भी 3 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तब भी 3 आ जाएगा। तो डी निकालने का एक तरीका होता है, और एन इक्वल टू 10 हो जाएगा भाई। आप देख लीजिए जो फार्मूला होता है अनुपात ज्ञात करने का, वो ए एन इक्वल टू होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए अनुपात ज्ञात करने का फार्मूला होता है भाई। अब देख लीजिए कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद यानी कि जब हमें पहला पद होता है उसे हम ए1 से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा पद को ए2 से, तीसरे पद को ए3 से, चौथे पद को ए4 से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 10वां पद ना, तो जो ए एन की वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि हमें ए10 फाइंड करना है। ए10 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख लीजिए आपको ए की वैल्यू पता है, डी की भी वैल्यू पता है, और एन की भी वैल्यू पता है, तो रख देते हैं। इसमें ए का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस का हो जाएगा एन का मान, देख लीजिए भाई यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 10 दे रखा है, क्योंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना, एन की वैल्यू वही हो जाती है जो पद ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो 10 माइनस 1 हो जाएगा ये, इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी की वैल्यू देख लीजिए 3 निकल के आया, 3 हो जाएगा भाई। तो हो जाएगा 3 प्लस का ये 10 माइनस 1 यानी कि 9 आ जाएगा, इंटू 3 भाई। देख लीजिए 3 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, 27 इक्वल टू आ गया भाई 3 प्लस 27 यानी कि 30। आपका देख लीजिए 10 निकल के आ गया, यानी कि 10वां जो पद होगा ना इसका, इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वह कितना निकल के आ गया, इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा भाई वो निकल के आ गया हमारा 30। अब देख लीजिए जैसे पूछ लेते हैं, अगर इसमें से पूछ सकता है कि 5वां पद ज्ञात कीजिए, 6वां पद ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना होगा। अगर 6वां पद पूछेगा यहाँ ए 6 हो जाएगा, और एन की जगह पे 6 रख देंगे, बाकी सभी वही हो जाएगा, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा निकल के 6वां पद आ जाएगा भाई। अब चलिए इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। एक इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है जिसमें ये श्रेणी हमारी देख लीजिए समांतर श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में थी, यानी कि 3, 6, 9, 12 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा ये। उसके बाद एक श्रेणी ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 से 9 हो, 9 से 6 हो, 6 से 3 हो, ऐसे घटते हुए जाए, क्योंकि जो हमारा नंबर होता है वो माइनस इनफाइनाइट यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक का होता है, तो कुछ भी श्रेणी बन सकती है। तो चलिए एक बार उस वाले प्रश्न को देखते हैं जिसमें घटते हुए जाएगा। तो देखिए भाई हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि ए पी यानी कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4
एक का 16वां पद ज्ञात कीजिए। भाई इसमें क्या ज्ञात करना है, 16वां पद ज्ञात करना है। पिछली वाले में देखते हैं हम श्रेणी बढ़ते क्रम में थी, यानी कि क्या थी 3 6 9 12 था ना। इस वाले में देख लीजिए 10 से 7 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है, 7 से फिर 1 हो जाएगा, ऐसे घटते हुए क्रम में जाएगा। यानी कि समांतर श्रेणी तो दे रखा है लेकिन अब की बार घटते हुए क्रम में दे रखा है। तो इसमें जो पहला समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से दिखाते हैं ना हम, तो ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। उसके बाद डी निकालेंगे भाई, तो डी इक्वल टू देख लीजिए क्या होता है, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, यानी कि 7 माइनस का 10, देख लीजिए कितना आ गया भाई, माइनस का 3 आ गया। यानी कि डी की वैल्यू कितने आ गई, माइनस का 3 आ गई। और उसके बाद एन की जो वैल्यू हो जाएगी, देख लीजिए एन की वैल्यू कैवा पद पूछ रहा है, 16वां पद पूछ रहा है, यानी कि एन की वैल्यू हो जाएगी हमारा 16। जयवां पद पूछेगा वही हमारा एन की वैल्यू हो जाएगी। और डी कैसे निकालेंगे, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। और ए हमारा क्या होगा, जो समांतर श्रेणी जहाँ से स्टार्ट होगी वो हमारा ए का मान हो जाएगा। अब फार्मूला देख लीजिए क्या होता है भाई, फार्मूला एनवां पद ज्ञात करने का जो होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए हमारा एनवां पद ज्ञात करने का समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप लोग अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसे बार बार आपको यूज करना होगा अगर आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो देख लीजिए 16वां पद पूछ रहा है ना, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 16 रखेंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ -3 रखेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 10 रखेंगे। तो देख लीजिए ए एन इक्वल टू होता है, ए एन का मतलब ए 16, क्योंकि 16वां पद पूछ रहा है ना। एनवां पद ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है, लेकिन 16वां पद ज्ञात करने का फार्मूला इस तरह का बने, ए 16 प्लस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी बनेगा। तो ए 16 इक्वल टू हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू देख लीजिए कितना है, ए की वैल्यू यहाँ से 10 निकाला है ना, तो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन की वैल्यू देख लीजिए कितना दे रखा है, 16वां पद, तो एन की वैल्यू 16, यानी कि 16 है, 16 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा, और इंटू मल्टीप्लाई में कितना भाई, माइनस का 3 दे रखा था। हमने डी की वैल्यू निकाला है ना, डी की वैल्यू -3 आई थी यहाँ से। तो ए 16 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस का 16 में से 1 जाएगा भाई 15, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस का 3। अब देख लीजिए अगर इसकी मल्टीप्लाई हम कर दें तो 10, ए प्लस है और ए माइनस है, प्लस माइनस का जो गुणा होता है वह माइनस होता है, और 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा भाई, 45। अब देख लीजिए हमें क्या ज्ञात करना भाई, हमें ज्ञात करना है ए 16। तो हम ए 16 कैसे ज्ञात करेंगे, ए 16 इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा, ए 16 इक्वल टू हो जाएगा, हमेशा देखते थे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं ना भाई, लेकिन इसमें बड़ा क्या है, बड़ा तो 10 है, 10 में से 45 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा ये। अब अगर उससे देखें साइन को छोड़ दें हम, तो जो हमारा 45 वो बड़ा होता है, 45 में से, लेकिन 10 में से 45 घटाना है। देख लीजिए सोच बोलने में ही थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि कैसे घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके जो बड़े वाले का चिन्ह होता है लगा देते हैं, यानी कि 10 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35 जाएगा। यानी कि ये 16 जो निकल के आया भाई, हमारे 16वां जो पद निकल के आया इस समांतर श्रेणी का, ये जो हमारी श्रेणी बन रही थी 10 7 4, इसका जो 16वां पद निकल के आएगा ना वो माइनस का 35 आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं अब आगे एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो ए 16 कितना निकल के आ गया भाई, ए 16 आ गया -35। अब चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं, यह मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग कर करके अपने कॉपी में और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा भाई। तो देख लीजिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो एपी कह रहा है 2 7 12 का 10वां पद। देख लीजिए इसमें भी 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो देख लीजिए 10वां पद ज्ञात करना है भाई। 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आपको, इसका तो मैं क्या बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से। ए इक्वल टू हो जाएगा 2 और डी की वैल्यू के 7 में से 2 में से 7 कितना जाएगा भाई, 2 7 12। देख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम, निकालने के लिए हमेशा डी की वैल्यू इसमें से इसको घटाते हैं, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से कितना जाएगा 5 आ जाएगा भाई डी की वैल्यू। और पूछ रहा है 10वां पद, तो एन इक्वल टू 10 आ जाएगा। फार्मूला आप लोग लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फार्मूले को लगा दीजिएगा। अब भाई इसका आंसर आप लोग हमें किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अब इतना हिंट मैंने दे दिया है। तो शायद आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसी तरह का मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।